किसी हुकूमत को यहाँ पर काम करते हुए देखा है? और दूसरी बात ये कि मीडिया पे मुकम्मल ब्लैकआउट रहा है। जितना काम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कर रही है और आप उसको लीड कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं आप जगह जगह, तो वो चीजें सोशल मीडिया के जरिए नजर आ रही हैं, मीडिया पे नजर नहीं आ रही। इसकी कुछ स्पेसिफिक रीजन समझते हैं आप? उसामा भाई, ऐसा है कि मैंने चारों सूबों का विजिट किया। मैं अंदरून इलाके में गया, डीप सिंध गया, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर बलूचिस्तान और अंदरून बहुत इलाकों में गया। सवात गया, ऊपर तक गया, यहाँ तौसा, डेरा गाजी खान, मतलब बहुत सारे इलाकों में। बाकी भी मेरे अभी विजिट बाकी हैं। तो अगर आप हुकूमत कहें तो जिस वक्त में शायद हम जाते थे, हुकूमत उस वक्त में शायद हमारा रास्ता छोड़ देती थी, हम यही कहते थे। वहाँ पे तो हुकूमत को जा, वहाँ पे वो लोग भी नहीं मिले जो लोग उनसे 70 साल से वोट ले रहे हैं। वो लोग भी नहीं मिले, वो जनाब जमींदार भी नहीं मिला जिसने इनका खून चूस कर अपनी जमीनें बनाई, अपने महल्लात बनाए। और अपने इस वक्त हारी को हकीकी तौर पर अपने वडेरे की जरूरत है, अपने जमींदार की जरूरत है, जिसके कंधों पर और जिसके खून पर और जिसके जनाब खून पसीने के ऊपर अपने पाँव रखकर वो वडेरा बना है, या वो जनाब जिम्मेदार बना है, या सरदार बना है। वो उनकी तरफ देख रहे हैं। उन सब की कोठियां या कराची में है, या कोयटा में है, या इस्लामाबाद में है, या जनाब पेशावर में है। वो सब अपने इलाके छोड़कर अपने बच्चों को लेकर सेफ हो चुके हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमें वहां वो लोग मिले जो अपनी कौम के साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे लोग सरकार मिले, हम उनसे देखा। अगर आप हुकूमत की बात करें, आप उधर रियासत की बात करें, तो हमें रियासती मशीन नहीं, बल्कि हमें तो इतनी खतरनाक बातें पता लगी कि यहाँ पर डीसीज के पास 5,000 जो चाइनीज गवर्नमेंट ने खैमे दिए हैं, या वज़ीर आज़म फंड से जो रिलीफ फंड से जो खैमे आए हैं, वो डीसी रोक कर बैठा हुआ है, या जनाब कमिश्नर रोक कर बैठा हुआ है जिले का, या ऊपर आरपीओ रोक कर बैठा हुआ है। वो कहता है कि 5,000 रुपए के हिसाब से मैं खैमा नाम के रिलीज करूंगा। तो ये इतनी खतरनाक वहां अंदर सूरत हाल है। अंदर से रियासत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, और हर एक का इल्जाम है कि हमारे वडेरों ने, हमारे जनाब एमपीएज और एमएनएज ने हमारे साथ जुल्म किया और हमारे इलाकों को जानबूझकर डबोया। ये एक बहुत बड़ा अंदर से सवाल निकला है जब हम अंदर गए हैं बलूचिस्तान में और सिंध में। उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें जानबूझकर डबोया है, पानी रास्ता बदल भी रहा था और पानी के मुतबादिल रास्ते भी थे, इन्होंने हमें जानबूझकर डबोया। मैंने कहा यार उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर फंड लेंगे, हमें ब्यासरा करके इधर रोडों पर बिठा दिया है, और हमारे फंड लेने के लिए वो कराची में बैठे हैं, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, पेशावर में बैठे हैं, कोयटा में बैठे हैं, और जनाब लाहौर में बैठे हैं। ये सूरत हाल है वहां के अंदर की। मतलब आप लफ्जों में, वो कहते हैं ना, जुबान आंख जो कुछ देखती है लब पर आ नहीं सकता। यकीन जाने जो अंदर की सूरत हाल है, आप और मैं, ये जितनी फलाही तंजीमें, ये सब हम काम कर रहे हैं, ये एक, मतलब आप कह लें कि एक हिस्सा है थोड़ा सा। वो जो दल है कुछ भी नहीं है उनके पास, बेआसरा बैठे हैं। खाना उनको हम भी राशन पहुंचा रहे हैं, कितने दिन का पहुंचाएंगे, क्या करेंगे? उनके लिए कोई जनाब हल चाहिए, उनके लिए कोई ऐसे जगह चाहिए। वो अपनी जमीनें छोड़कर दाएं बाएं नहीं जा सकती, उनकी मजबूरी है। उनके वहां बाप दादाओं की कब्रें हैं, वहां उनका सारी जिंदगी का जनाब उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया हुआ, वो जमीनें छोड़कर दाएं बाएं नहीं जा सकते। लेकिन हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? वहां आते हैं, जहां से जिसका दिल करता है, 25-30 गाड़ियां आती हैं, वो तोड़ता है बना, और जनाब उनकी जमीनें, वो रोते रह जाते हैं कि भाई इसको क्यों तोड़ रहे हो, ये पानी निकल रहा है या उतर रहा है, पीछे हट रहा है, इसको हटने दो। वो कहते हैं नहीं जी यहाँ से आगे गुजारना है। यानी उनको मतलब बिल्कुल। और वो इस वक्त ऐसे हुए पड़े हैं कि यकीन जाने उनकी आंखों में मुझे तो शोले नजर आए हैं, भूख के साथ शोले नजर आए हैं, गुस्सा नजर आया है, और नफरत नजर आई है। और ये है कि हाँ, मतलब आप जितना भी करें वो कम है, वहां जो भी करें वो कम है उसके लिए। तो ये, मतलब आपको क्या कहूं कि ये वही बात है कि बयान ही नहीं हो सकता कि किस किस्म की बेइज्जती है, और किस किस्म, अगर किसी इंसान के अंदर रत्ती भर इंसानियत भी बराबर होना, सिर्फ रत्ती नाखून के बराबर भी अगर इंसानियत बराबर हो, तो वो शख्स वो मंजर देख के ना रह नहीं सकता। वो कहेगा यार जो कुछ है इनके ऊपर लगाओ, इनको कम से कम बचाओ, इनकी जान बचा लो। इनका माल मतलब जाया हो गया, इनकी फसलें, इनका घर तबाह हो गया, कोई इनको तो बचा लो जिंदा को। लेकिन वहां कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। उनके बच्चे बुखार में, डायरिया में, मलेरिया में, अब हेपेटाइटिस फैल रहा है, उसके बाद टाइफाइड फैल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। वहां कोई डॉक्टर्स की टीम, हाँ, अब प्राइवेट तौर पर लोग अपने तौर पर वहाँ इमदाद के लिए बहुत सारे मैंने लोग देखे जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, और जो जनाब वहाँ पहुंची हैं, बहुत सारी तंजीमें,
बहुत सारे नाम है, अच्छे नाम है, सैलानी वहाँ पहुँची है, FAGRF पहुँची है, और नाम क्या है उसके बाद, अल खिदमत ने बहुत सारा काम किया है, और अल खैर थी, बैतुल थी मेरे ख्याल से, जी। दारुस्सलाम थी, और बहुत सारी तंजीमें जिनको मैंने वहाँ काम करते हुए देखा। बलूचिस्तान में भी एक सुल्तानी वेलफेयर थी, वो काम कर रहे थे। बहुत सारी बैतुल वाली और दारुस्सलाम वाली वो कर रहे हैं। मिदरार मिदरार एक थी, वो भी काम कर रहे थे। तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन अगर आप हुकूमत और रियासत कोई कहें तो वो कहीं मौजूद नहीं।